हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं वेलकम करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स में। तो आज ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम गणित प्रभा बुक का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले हमें आयत और वर्ग के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक्सरसाइज 1.1 आयत और वर्ग के विषय में ही है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं आयत क्या होता है। आयत, जिसको रेक्टेंगल भी बोल देते हैं, यह कैसा दिखता है? इस टाइप का। यह कुछ इस तरह का दिखता है। आप अपने अभी जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी रेक्टेंगल ही होता है। आपके घर में जो टीवी है वो भी रेक्टेंगल, दरवाज़ा रेक्टेंगल, तो ये सब रेक्टेंगल होता है। ABC इसके पॉइंट लिख दिए, ABCD। आयत में क्या होता है कि ये चारों कॉर्नर पे इसका जो है 90 डिग्री का कोण बनता है और इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे अगर ये A है तो ये भी A है, B है तो ये भी B है, और इसको हम लोग बोल देते हैं लंबाई L, इधर वाले को भी लंबाई, और इसको बोल देते हैं चौड़ाई यानी कि ब्रेथ। तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको जानना पड़ेगा, तभी आपका आयत अच्छा से बना पाएंगे। तो लिख लेते हैं सारे फार्मूलों को। पहला फार्मूला आता है आयत की परिसीमा। आयत की परिसीमा, आयत की परिसीमा का क्या होता है? परिसीमा का मतलब होता है ये बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है इसको परिसीमा बोलते हैं। तो ये बाउंड्री कितनी है? 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, इसीलिए इसको इस तरह से लिख देते हैं। यूनिट। लंबाई है L से और B से ब्रेथ है चौड़ाई, हिंदी में भी लिखते हैं। इकाई, इकाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दूसरे फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है आयत, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब ये अंदर का पूरा हिस्सा होता है, अंदर का पूरा हिस्सा। तो उसको कैसे दिखलाते हैं हम लोग? उसको दिखलाते हैं लंबाई गुने चौड़ाई से, लंबाई गुने चौड़ाई। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हो जाएगा इकाई का स्क्वायर, या फिर अगर बोले हम लोग तो वर्ग इकाई, या फिर वर्ग इकाई। इसको इस इकाई का स्क्वायर या फिर वर्ग इकाई बोलते हैं, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होता है। अगर इस लंबाई अगर सेंटीमीटर में तो चौड़ाई भी सेंटीमीटर में ही होगा, तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए वर्ग इकाई बोलते हैं। इकाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तीसरे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे फार्मूले में आयत की लंबाई कैसे निकालेंगे? आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई निकालने का सिंपल तरीका यही है कि क्षेत्रफल के फॉर्मूले में से हम लोग लंबाई निकाल सकते हैं। जैसे ये क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई है, चौड़ाई को इस तरफ भेज देंगे, लंबाई यहाँ बच जाएगा, तो वही कर देना है, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, यही ये आ गया आपका लंबाई का। उसी तरह से आयत की चौड़ाई भी निकाल लेंगे। आयत की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई इकाई।
इसी तरह से। और पांचवा और लास्ट फार्मूला हम लोग का होता है आयत की विकर्ण की लंबाई। आयत की विकर्ण की लंबाई। अब विकर्ण क्या होता है पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, उसके बाद बताते हैं। तो विकर्ण की लंबाई क्या है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रूट के अंदर, यही। अब विकर्ण एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक आयत है, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर अगर मिला दे तो यही हम लोग का हो जाता है विकर्ण। इंग्लिश में इसको डायगोनल भी बोलते हैं। या फिर उसी तरह इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को अगर मिला दे तो ये दोनों ही डायगोनल होते हैं। कोना से मतलब 20 से इसको 2 भागों में बांटे। तो ये इसका फार्मूला इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि ये जो डायगोनल है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ट्रायंगल बनता है। और एक बहुत फेमस थ्योरम है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग जो होता है ये ट्रायंगल का जो बड़ी साइड का स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो उसी से ये वाला फार्मूला निकला है, कोई ख़ास नहीं है, विकर्ण ये है। तो चलिए ये सारे फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा आयत से रिलेटेड, तभी आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं जिसको वर्ग बोलते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग भी बहुत सिंपल सा चीज़ है, बता दो। वर्ग है जिसकी चारों तरफ की भुजाएं बराबर होती है, कुछ इस तरह से। ये भी बराबर, चारों रहता है बराबर, और चारों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उसको हम लोग वर्ग बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई चौड़ाई इसमें सब एक ही मानी जाती है, भुजा बोलते हैं डायरेक्ट हम लोग। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाता है, तो इन दोनों को मान लेते हैं ए। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये ए होना चाहिए, ये भी ए होना चाहिए, मतलब चारों बराबर रहता है। तो ये हम लोग का हो जाता है स्क्वायर। तो स्क्वायर का भी सेम इसी तरह से नॉर्मल एक फार्मूला है जिस तरह से आयत का था। तो लिख लेते हैं सारा फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला है वर्ग की परिसीमा। वर्ग की परिसीमा। तो वर्ग की परिसीमा का क्या है? परिसीमा मतलब क्या होता है? बाउंड्री बताए थे हम। तो ये बाउंड्री को जोड़ दो, कितना? 1 2 3 4, यही ना। तो इसको 4 बार जोड़ेंगे, वही हो जाएगा ना 4 इंटू भुजा, एक भुजा है, ठीक है। तो इसका यूनिट, इसका इकाई जो रहेगा वो लिखना है हम लोग को। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। उसी तरह से दूसरा फार्मूला वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का क्या है? उसमें क्या होता था? उसमें होता था लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसी तरह से यहाँ पर भी कर दो लंबाई गुने चौड़ाई। तो लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई सब एक ही है, इसीलिए ए का स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। इसका यूनिट भी हो जाएगा स्क्वायर यूनिट या फिर वर्ग इकाई। तीसरा फार्मूला जो आता है वो है वर्ग के एक भुजा की लंबाई। वर्ग की एक भुजा की लंबाई। अब ये कैसे निकालेंगे? सीधी परिसीमा की फॉर्मूला पे आ जाओ। यहाँ पे ये एक भुजा है ना, 4 को इस तरफ भेजोगे, एक भुजा की लंबाई निकल जाएगा। यानी कि क्या है? परिसीमा बटा 4। परिसीमा बटा 4, इसका यूनिट लिख देंगे। तो ये हो गया वर्ग की एक भुजा की लंबाई।
अब उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है इसको निकालने का वर्ग की एक भुजा की लंबाई का, वो है क्षेत्रफल के तरीके से। वो है क्षेत्रफल के। क्या करना है, यहाँ पे देखो भुजा के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो ये रूट बन जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल का रूट कर देंगे तो हम लोग को भुजा की लंबाई मिल जाएगा। यहाँ पे इकाई लिख देंगे या फिर यूनिट। ठीक है, बढ़ते हैं फिर। तो पांचवा फॉर्मूला जो आता है, पांचवा फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वर्ग के विकर्ण की लंबाई। वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो इसमें सीधा √2 गुने भुजा इकाई। वर्ग के विकर्ण की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ, यही होता है विकर्ण। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही निकला है, क्योंकि यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है सेम। तो ये एक बार आप फॉर्मूले सारे के सारे देख ले और अच्छे से याद कर ले, फिर आगे हम लोग चैप्टर की ओर स्विच करते हैं। देख लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है अमीना के घर के आयताकार आंगन की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है। इस आंगन के बीच में 3.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर की एक आयताकार शतरंजी बनी है। शतरंजी छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल निकाल कर दे दे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बोला गया है कि एक आयताकार आंगन है जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है। तो एक आयताकार आंगन बना लेते हैं। आयताकार आंगन, और उसके अंदर शतरंजी है, शतरंजी भी बना लेते हैं। तो आंगन की लंबाई कितनी बोली गई थी, 6 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर, और शतरंजी की 3.5 मीटर और 2.5 मीटर। तो अब हम लोग को निकालना है शतरंजी छोड़कर, इसको छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला हिस्सा अपने को निकालना है। तो निकाल लेते हैं। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये हिस्सा मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने 4.2 मीटर का स्क्वायर। इसको जब इंटू करेंगे तो आएगा 25.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आंगन का क्षेत्रफल हो गया। अब शतरंजी का निकालते हैं। तो उसी तरह से शतरंजी का क्षेत्रफल, शतरंजी का क्षेत्रफल क्या होगा, 3.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर, यानी कि 8.75 मीटर स्क्वायर। यही होगा। आप दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या है,
आंगन का क्षेत्रफल शतरंजी को छोड़कर, ये आप लोग को हिंदी लिखना पड़ेगा, और माइनस कर देंगे। आंगन का कितना है 25.2 और इसमें से 8.75 को माइनस कर देंगे, तो अपना जो आंसर आएगा वो 16.45 वर्ग मीटर मिलेगा। यही अपना आंसर है। सवाल को एक बार ढंग से देख ले, कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। है अजंता हाउसिंग के कॉम्प्लेक्स के वर्गाकार पार्क के बाहर चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ता सहित पार्क की परिसीमा 484 मीटर होने से रास्ते का क्षेत्रफल निकालें। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से बनेगा। सवाल समझ लिया? चलिए बढ़ते हैं। हम लोग को बोल रखा है कि वर्गाकार पार्क के बाहर एक रास्ता है 3 मीटर चौड़ा। तो एक वर्गाकार पार्क बना लेते हैं। एक वर्गाकार पार्क, इसके बाहर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, 3 मीटर चौड़ा। चलिए अब निकालते हैं। हम लोग को पहले इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे रास्ता सहित वर्गाकार पार्क की परिसीमा कितनी दे रखी है हम लोग को? 484 मीटर दे रखी है। अब रास्ता सहित वर्गाकार पार्क के एक भुजा की लंबाई निकाल लेंगे हम लोग। पार्क की एक भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो क्या बोले थे हम लोग? भुजा की लंबाई परिसीमा को भाग दे दो 4 से। तो परिसीमा 484, इसको 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 121 मीटर। ठीक है। अब इतना तो हम लोग को पता चल गया कि ये 121 मीटर है। ये रास्ता सही था, यानी कि ये टोटल वाला है, तो ये भी 121 मीटर है। ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? रास्ता सहित वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 121 का स्क्वायर करेंगे वर्ग मीटर। ठीक है। अब देखना है कि रास्ता छोड़कर पार्क की लंबाई कितनी है। तो अब लिख देते हैं रास्ता छोड़कर पार्क की लंबाई। तो हम लोग 121 में से, ये तो रास्ता सहित ना लंबाई है 121, रास्ता सहित है ना 121 लंबाई। तो हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग को इस तरफ का इतना हिस्सा और इस तरफ का इतना हिस्सा माइनस करना पड़ेगा ना। लेकिन इसका चौड़ाई कितना है? 3 मीटर।
चारों तरफ 3 मीटर है, तो इधर से 3 इधर से 3 यानी कि 6, 3 + 3 6, तो 121 में से 6 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये वाला लंबाई निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं, 121 में से 6 माइनस करेंगे मीटर, तो हम लोग का निकलेगा 115 मीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। रास्ता छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल, तो क्या आएगा 115 का स्क्वायर। इसका निकलेगा आपका, कैलकुलेशन करिएगा तो इतना मीटर का स्क्वायर, इतना निकलेगा। अब रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे पुराने वाले शतरंजी में किए थे, अंदर का क्षेत्रफल और बाहर का क्षेत्रफल को माइनस कर दिए थे, उसी तरह से इसको कर देंगे तो ये अपना रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, लिखेंगे रास्ता का क्षेत्रफल। तो देखिए कितना था, रास्ता सहित कितना था, 14,641, माइनस करेंगे रास्ता छोड़कर कितना था, 13,225 वर्ग मीटर। आज जब इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा ये 1416 वर्ग मीटर। आंसर देख लीजिए सवाल। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आगे का सॉल्व करवाएंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।